ये है वो मस्जिद जिसके बारे में बात हो रही है, इतनी डिमोलिश हो गई है यार कहाँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री गुरु महाराज। तो अब सुबह हो गई है, अब हम जा रहे हैं जिम की तरफ। सी द व्यू। ये देखो संजौली का एरिया। गुड मॉर्निंग संजौली। सो ये देख रहे हो मेरे पीछे स्टेयर्स, और मेरे ऊपर भी स्टेयर्स। ये रोज़ कम से कम 2-4 बार चढ़ना उतरना पड़ता है। आधे से ज़्यादा वर्कआउट तो इसमें हो जाता है। ऊपर जाओ नीचे आओ। थक गए है। वहाँ नीचे से आया हूँ मैं। वो लास्ट में स्टेयर्स दिख रही है। कम से कम 300 से 400 स्टेयर्स है। इसी में थक जाते हैं। सो गाइस, डन विद द वर्कआउट। और अब हम जा रहे हैं संजौली की तरफ। थोड़ा घूमते हैं, थोड़े अपने 10,000 स्टेप्स पूरे करते हैं, फिर सी यू। कितना जाम रहता है इधर। कुछ करो सुखू भाई, जाम हटाओ। इधर किसी चीज़ का आई थिंक आंदोलन चल रहा है। पूछते भी ऐसे, अनशन चला है। अनशन पूछते अगर इंटरव्यू मिलेगा कुछ। जैसे किसी के 4 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, हाँ, उसको सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो गई। 4-6 अच्छा, सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी। और उत्तराखंड में भूमि बाहर का बंदा आप कोई नहीं लेगा, जैसा कानून हिमाचल में था वैसे ही होगा। अच्छा। और जो बाहर के बंदे हैं उनको खदेड़ दिया है, कुछ खदेड़े जा रहे हैं। तो इनकी मैरिज वहाँ का मदरसा बोर्ड बंद हो गया है, कोई मदरसा वहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। अच्छा। जो शिक्षा नीति उत्तराखंड में है, भारत सरकार ने दे रखी है, वही पढ़ाई करनी चाहिए। उनको समझ में आ रहा है क्या नहीं। सिविल कोड का मतलब है सबको एक जैसा अधिकार, जितना अधिकार हिंदू का है उतना उसका भी है। हाँ जी। वो किसी को ऐसे कोई देशद्रोही काम नहीं करेगा जो देश को वो होगा, देश के लिए हानिकारक होगा। अब मुसलमान तो हर पूरे वर्ल्ड में है। अब ये भगाए तो नहीं जाएंगे, परंतु ये है कि नियम से रहना पड़ेगा, हमारी देश का संविधान से रहना पड़ेगा। तो उसका क्या ख्याल है आपका? जैसे हमारे तो 2 ही बच्चे कर सकते हैं। इनके लिए भी तो कानून होना चाहिए ना। ये भी कानून होगा। 2 से ज़्यादा बच्चे करेंगे, सरकारी सुविधाएं बंद, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सरकार की सुविधाएं नहीं मिलेगी। होते इनमें कई लोग ही होते हैं ना जो ऐसे खुराफाती होते हैं। चालू हो रहा है सारा, देखो ना। अब ये 70 साल की लड़ाई है, एकदम तो नहीं होगी साहब, धीरे धीरे टाइम लगता है। आज शुरू किया है तो इसका प्रभाव 5 साल बाद पता लगेगा। अब नया मुसलमान ने जिसने 4 शादी कर दी है, 10 बच्चे पैदा कर दिए, आने वाली जनरेशन हो 100 बार सोची कि यार मैं 10 बच्चे पैदा करके मेरे को क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या मेरे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या देश के अंदर रहने का हक है मेरे को कि नहीं है, वो सब सोचेगा ना। बात तो सही है आपकी। और साथ में शादी की रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो। जब मैरिज होगी ना, किस धर्म से कर रहा है, क्या हो रहा है, लिखित में होगा। तो इसमें नुकसान तो हिंदुओं का ही हो रहा है ना, किसी भी उसमें ले जाओ। नुकसान हिंदुओं का ये है कि उसमें अब ऐसा है कि होगा नुकसान नहीं होगा। अब यूसीसी लागू यूनियन सिविल कोड अगर पूरे देश में लागू हो जाएगा ना जी, तो उसमें उस जगह में मुसलमान जाएगा ही नहीं। उसको पता है कि यहाँ मेरे को सुविधाएं नहीं मिलेगी, वो खुले में नमाज नहीं पढ़ पाएगा।
तो इधर क्या इशू आया संजौली में अभी? अभी इन्होंने क्या, वहाँ पे वो काफिर काफिर भी बोल रहे थे आंटी वीडियो में कि बोलो ऐसा ऐसा सिखाया जा रहा है मदरसे में कि ये हिंदू लोग काफिर है। मदरसों में तो यही पढ़ाया जाता है, मदरसे में ही पढ़ाया जाता है। मदरसों में मस्जिदों में तो इनकी ये जिहादियों की वो है परिवीरता वाली सोच है इनकी, यहाँ तो इनको यही पढ़ाया जाता है। तो दिक्कत इनके उसमें ही लग रहा है मेरे को ना, पढ़ाने पढ़ूने वाले में। मदरसों में ही इनको सारा ज्ञान दिया जाता है कि हिंदुओं के बीच में तो जो ये वाफ बोर्ड बोर्ड के ना, वाफ बोर्ड के देखे आपने कितने सारे यहाँ पे नौबहार में भी वो जमीनें ली हुई है, आधी आधी से ज्यादा जमीन ऐसी वो कवर की हुई है और बोले वाफ बोर्ड की भी जमीनें हैं। कोई जमीन नहीं है इनकी, ये बोलते रहेंगे तो कहीं रुमाल रख दें तो ये बोलते हैं ये हमारी जमीन है ना, और बोर्ड लगा दिया कि ये वाफ वाफ बोर्ड का वो है। सब टूटेगा ये आने वाले टाइम में, सब होगी। पर हमारी सरकार सोई है ना, ये तब होता है जब संरक्षण मिल रहा है। सरकार का जब संरक्षण होता है ना तब होता है। सरकार सेव कर रही है। अब तो सेफगार्ड, अब देखो यूपी में और हमारे उत्तराखंड में या जहाँ जहाँ हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में जाओ, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वहाँ पता लग रहा है ना कि हाँ अब कोई शासन तगड़ा है। तो जब शासन तगड़ा होगा तो ऐसे बंदे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारी सरकार सुख हुआ तो कुछ कर नहीं रहे है ना। तो सरकार ही तो सोई हुई है ना। अब तो सरकार जागी होती तो आज ये हम यहाँ ना बैठते, धरने में ना बैठते। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। अगर तो सरकार जब कोर्ट के ऑर्डर हो गए इसके अवैध है ये मस्जिद, इसको तोड़ने के ऑर्डर हो गए, तो क्यों इनको वहाँ मौलवियों को नमाज पढ़ाई जा रही? कोर्ट के ऑर्डर आ गए इसके? कोर्ट के ऑर्डर तोड़ने के ऑर्डर हो गए। अच्छा। इसको तो 60 दिन का टाइम है, आज 20-25 दिन हो गए, 25 दिन रह गए। 31 दिसंबर तक ये मस्जिद, 31 दिसंबर के बाद ये मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। 21 दिसंबर के बाद 2 महीने का टाइम दिया हुआ है कोर्ट ने। अच्छा। अब ये तो जाएंगे अपर कोर्ट में, स्टे लगाएगी। स्टे लगाई। तो सरकार इनकी मिली भगत है। अगर अगर यहाँ पे इस टाइम योगी की सरकार होती तो कब कोई इसका जमीन दूर हो जाती। तो अगर शासन भी ऐसा काम करे तो हमारे को यहाँ बैठनी चाहिए। प्रशासन का ही तो 99% हमारे यहाँ हिंदू है, और उसके बावजूद भी हम अपनी धरती के लिए यहाँ पे अनशन में बैठे। और अगर आज ये लड़ाई नहीं जीती तो तब कल को देखना आपने, यहाँ पे अगर ये 10% 15% हो गए तो हमारा ये जीना हराम कर। अभी यहाँ पे देखो पूरा डेमोग्राफी की बदल जाएगा ना। डेमोग्राफी चेंज होगी। हर दुकान में किराए पे सामान बैठा दिए, हर दुकान में। हमारा हिंदू लालची हो गया। चंद पैसों की खातिर इन्होंने दुकानें आ रखी है। अब एक मुसलमान नीचे से आता है सहारनपुर से, वो मैंने बात 10 मुल्लों को और दिया। जगह जगह कोई नाई की दुकान खोल रहा है, कोई कार के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कागज उनके पास नहीं, पत्र नहीं है। धीरे धीरे रह के यहाँ पे फोटो पहचान पत्र बना लेते हैं, राशन कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ये घुल मिल के यहाँ पे फिर झगड़ा फसाद शुरू कर। सही बात है। और हमारा आबादी बढ़ा देते, और आबादी बढ़ा देंगे और हम लोग इसी की लड़ाई लड़ देंगे कि भाई इनका कोई भी आ रहा है इसका वेरिफिकेशन हो, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। अब यहाँ के मुसलमान एक मौलवी है कोटखाई का, वो है ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसका धर्म है, उसका पढ़ सकता है। पर बट जो बाहर से आ रहे हैं मौलवी, मस्जिदें और भी है शिमला में, तो वहाँ से इतनी दूर नमाज पढ़ने आ रहे, यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो आप। अरे तुम और जगह पढ़ो ना। जो अवैध मस्जिद है, जब इसकी गिराने के ऑर्डर हो गए उसके बाद तुम यहाँ नमाज में झगड़ा फसाद करना चाहते हो, ये बात। मेन ये चीज है कि डिमांड है कि आपको मस्जिद गिराना है, और बीच शहर में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब भाई साहब इनके पास कोई कागज पत्र ही नहीं मस्जिद के, कोई कागज नहीं है इनके पास। इनको कोर्ट ने बोला अपने कागज दिखाओ, इन्होंने कागज नहीं दिखाए। फिर बोला जी वाकफ की जमीन है, वाकफ बोलने वालों ने बोला हमें 6 महीने का टाइम दो, हमें साल का टाइम दिया, हमने इनको 2 साल टाइम दिया, इन्होंने अभी तक कागज नहीं। जो वाकफ बोर्ड ने जमीनें कहाँ से कैसे ले ली? कैसी ले ली ना, जब वाकफ भी बोल रहा है कि हमारी जमीन, और ये बोल रहे कि हमारे तो यहाँ पे हमने। अब कोई प्राइवेट मकान बनाता है और उसका अगर नक्शा पास नहीं है ना तो एमसी उसको तोड़ने की ऑर्डर दे देती है। अगर किसी का पर्सनल घर होता है ना तो एमसी का बंदा वहाँ पे तोड़ने के ऑर्डर दे देता है कि भाई तेने छज्जा कैसे आगे बढ़ा दी।
सही बात है। और ये मस्जिद 5-6 मंजिला बन चुकी है और इसको कोई तोड़ नहीं रहा है। तो क्या है, और बिजली पानी कैसे जा रहा है? अगर कोई प्राइवेट बंदा अपना मकान बगैर नक्शे के तो इनको बनाता तो परमिशन कौन दे रहा है? ये सरकार? सरकारी मिली का होता है, बगैर सरकार के कुछ काम थोड़ी होता है। मिली भगत, हाँ क्या हो सकती है। नहीं तो 5 फ्लोर का तो अब वही नहीं, नक्शे पास नहीं हो रहे, 3 उसका है। पहले 3 का था ना, हाँ। 3 का उन्होंने बोल दिया कि हम खुद तोड़ेंगे, हाँ। वो भी नहीं तोड़ी। फिर इन्होंने बोला कि हमारी है, तो इन्होंने, और हमने कहा भाई ठीक है, कागज पत्र दिखा दो, नक्शा बता दो कहाँ पे है, किसकी थ्रो ली, क्या ली, वो बताओ। इन्होंने एक कागज नहीं बताया। बस ऐसी बगैर कागज की लड़ाई चल रही है। मस्जिद बनी हुई है। सो ही गया है हिंदू ना, मेरे को तो यही लग रहा है। नहीं नहीं, हिंदू सोया नहीं है, हिंदू जागृत हो रहा है। और हिंदू जब तक एकजुट होगा, अब हिंदू एकजुट तो होना बहुत जरूरी है। जो एकजुट होगा तभी जाके हिंदू मिलेंगे। और पीछे ये 11 सितंबर में कितनी इकट्ठे हुए? 11 सितंबर। 11 सितंबर 2024 में जब हाँ जी, हम हाँ सब जी। इकट्ठे खाए थे, हमने लाठी चट्टी खाए, हाँ। वो तब ये इसका चर्चा हुई। तो अब अगर उस टाइम चर्चा नहीं होती हाँ, तो फिर आज तक क्या तब क्या तो होता? ये ज्यादा नेशनल लेवल पे चला गया ना ये मुद्दा हमारा। जो बंदी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई? जब उन्होंने हमारे बंदों को पीटा, हाँ सिर जी। फाड़ दिया। वो सिर फाड़ के इस यहाँ पे मस्जिद संजौली में, नीचे मलियाना में। मल्याना में। फिर वो बंदे उठ के आ गए और लड़ाई लड़के मार के हमारे बंदे को, और यहाँ छुप गए मस्जिद में। तब पुलिस ने इसको ढूंढा तो यहाँ से पकड़े गए। तब इस अच्छा। मस्जिद का पता लगा कि ये अड्डा जो है जिहादियों का अड्डा है। यहाँ मस्जिद नहीं पड़ी जाती, ये जिहादियों का अड्डा है। अब बंदे वहाँ से मारने की सेफ जगह बैठ गए। तो ये हाल। उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। तो हमें बाकी सबसे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रॉब्लम ये है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। बाहर के लोग भी आ नहीं रहा, इतने आ चुके हैं कि इनकी गिनती कोई नहीं है। और हमें पता नहीं लग रहा है। हिंदू नाम लेके, हिंदू नाम रख के अपना काम चला रहे हैं। हिंदू नाम रख के, हिंदू नाम रख के कोई, किसी ने संजू रख दिया, किसी ने सोनू रख दिया, किसी ने मोनू रख दिया, और किसी ने सब्जी की दुकान खोल दी। फिर ऐसे कर करके ये हमारा आगे लड़कियों के साथ लव जिहाद भी कर रहे लव हैं जिहाद भी कर रहे हैं। और अपना जो धंधा चला रहे हैं। और बस अपने साथ और भी बंदे लेके आ रहे हैं नीचे से, और हमारा हिंदू समाज चुप बैठा हुआ है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम लोग अपने, वैसे उत्तराखंड में मैंने सुना बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत फिर सारा है ना, पर इलेक्शन में भी दिक्कत आई। वहाँ पे नहीं, इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे ऐसा है कि अब सरकार ने ऐसे सख्त कानून बना दिया कि वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हो सकती यार। वहाँ का हिंदू अब ऐसा जागृत हो चुका है कि अगर देखता है कि यहाँ पे कुछ मुसलमानों की कुछ वो बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, तो उसका वहाँ पे एकदम बहिष्कार करना शुरू कर देती है। और जब बहिष्कार सरकार तक जाती है तो वो एक्शन लेता है। अभी विकास नगर में बहिष्कार मतलब कि सामान नहीं लेता दुकानों से, ऐसा? 350 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया विकास नगर में। 750, 350 के आसपास, 350। और चला हुआ है वहाँ बुलडोजर। बहिष्कार आप उस सेंस में बोल रहे हो ना, दुकान से सामान नहीं लेके कुछ ऐसा बहिष्कार नहीं? नहीं, जो अनऑथराइज आ रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, उनको तोड़ दिया सरकार ने बुलडोजर से। साथ में यहाँ पे इलेक्शन के टाइम जब मस्जिदों की मतगणना हुई थी, यहाँ 527 मस्जिदें हैं हिमाचल के अंदर। 527। अब उसके बाद कितनी बनी है उसका भी कोई आंकड़ा नहीं। मतलब मेन केंद्र इनका मस्जिद ही होता है ऐसे ऐसे कामों के। ये है वो मस्जिद जिसके बारे में बात हो रही है, इतनी डिमोलिश हो गई है। दिस इज द मस्जिद। दरवाजा खुला है।
सो गाइस आज के लिए इतना ही. साइनिंग ऑफ. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.